नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन की 15 मई लास्ट डेट है और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 14 मई को। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म अपना सबमिट न किया हो फाइनल, तो आप आज ही कर लें जितना हो सके कोशिश करके, या कल फिर आप हर हाल में कर लें, क्योंकि कल के बाद फिर लेट फीस देना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और लेट करने से क्या मतलब है, अगर फॉर्म सबमिट करना है तो हम समय से पहले कर लें। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकारी सीट के लिए कितना लगभग अंक आपके हों तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और गवर्नमेंट सीटों की संख्या जो है 10,000 प्लस ही रहेगी, 11,000, 12,000, 13,000, 12,500 तक। तैयारी कैसे करें, बुक सिलेबस, और साथ में इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। निवास जाति, आय, EWS, PH, BL सभी जो प्रमाण पत्र हैं उनको लेकर के निवास जाति पिता का होना चाहिए, पति का होना चाहिए, जो विवाहित महिलाएं हैं। आरक्षण किस प्रकार से इसमें लागू होता है, काउंसलिंग, और स्नातक में जो प्रतिशत की बाध्यता है किसके लिए कितना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए और भी है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। 2 पेपर होना है आपका, दोनों पेपर आपका एक ही दिन में होंगे। 3-3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन दोनों पेपर में, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स हो गए, यानी कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स के। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 1 में आपका जीके 50 क्वेश्चन, और इसके बाद लैंग्वेज से सामान्य हिंदी या फिर अंग्रेजी ऑप्शनल जो आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको 50 क्वेश्चन इसके करने होंगे। पेपर 2 में आपका सामान्य अभिरुचि रीजनिंग से आपका 50 प्रश्न, और सब्जेक्ट आपका जो भी हो स्नातक के, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, उससे आपका 50 प्रश्न रहेंगे। पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी टाइप का ही होगा। पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा, जिसमें आपको बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। OMR भरने में अत्यंत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि छोटी सी गलती फिर हमारा OMR चेक नहीं हुआ तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। स्नातक में देखिए यहाँ पर जनरल OBC के लिए 50%, और जो इंजीनियरिंग स्नातक वाले हैं उनके लिए 55%। SC ST के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 12-15 दिन पहले आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट आपका 6 जुलाई है। प्रैक्टिस सेट आपको जो मिलेंगे उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि समय बहुत कम है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वो सभी प्रश्न आपको करा दिए जाएँ, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न करा दिए जाए। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होता है, लेकिन आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जो है 5 अगस्त को आ जाना है। काउंसलिंग आपकी जो है 10 अगस्त या फिर उसके ऑनवर्ड्स चलेगी। उत्तर प्रदेश के निवासी होनी चाहिए, या ऐसे आप कह लीजिए उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो SC के लिए 21%, OBC के लिए 27%, ST के लिए 2%, और 36 आरक्षण के तहत जो है दिव्यांग और BL यानी जो ब्लाइंड एप्लीकेंट्स उनके लिए यहाँ पर आरक्षण रहेगा। और अगर आप समान मार्क्स पाते हैं किसी के साथ तो फिर आपका एकेडमिक देखा जाएगा, जिसका एकेडमिक हाई होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जाति जो है ये आपका पिता का चलेगा, विवाहित महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत आएंगे कि कितने अंक हों आपके तो आपको सरकारी सीट मिल सकता है। अगर आपको इस नोटिफिकेशन की पूरी PDF चाहिए तो या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस बार का पेपर जो है रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022। और इसमें जो भी आवश्यक सूचना है, शैक्षिक अर्हता वगैरह हमने आपको बता दिया है, और कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर ये कब से ऑनलाइन आवेदन और लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। परीक्षा की डेट, प्रवेश परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की प्रारंभिक तिथि 25 जून से, और एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई को, रिजल्ट जो है 5 अगस्त को। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बीएड का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2022 है, और इसमें किसी भी तिथि में बाद में परिवर्तन भी किया जा सकता है। फीस यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लेट होने पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीस अनावश्यक रूप से बढ़ जाएंगे, तो पहले ही आवेदन कर लें। कल 15 मई तक लास्ट डेट है, या फिर आप जब भी देख रहे होंगे वीडियो हो सकता है कि लास्ट डेट ओवर भी हो गया हो, तो समय से पहले ही आवेदन कर लेना चाहिए। कोई भी आप जो उसमें डेटा भर रहे हैं अपने फॉर्म में, कोई भी उसमें गलती ना हो, ध्यान देना है आपको।
और ये पूरा फॉर्म भरने का दिया हुआ है सारी चीज़ें। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं एक बार। कोई भी आपको इसमें देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, जो आपको एक होता है कि भारांक मिलता है आपको नंबर का, मार्क्स का, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे गए हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि स्पोर्ट्समैन है, फ्रीडम फाइटर है, तो वहाँ पे कुछ अंकों का फ़ायदा होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ भूल गया था बताना आपको, EWS के लिए 10% का आरक्षण भी इसमें है। फिर क्षैतिज आरक्षण हो गया 5%। इसी प्रकार से BL के लिए है इसमें नेत्रहीन अभ्यर्थी, फिर उनके लिए क्या आवश्यक चीज़ें वो आप देख लीजिएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए केवल 5%। केवल उत्तर प्रदेश में अस्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही जो आरक्षण का लाभ है वो अनुमन्य होगा। विवाहित महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। हमने आपको बिल्कुल एक क्लियर बता दिया है। और बाकी यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ पर देखिए ये सिलेबस हो गया, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, 200 अंक और 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, माफ़ी चाहूँगा, ये अंक हो गया 100 प्रश्न टोटल। यहाँ पे 50-50 प्रश्न। पेपर 1 में GK और भाषा में हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी एक। पेपर 2 में सामान्य अभिरुचि परीक्षण, और दूसरा आपका विषय जो है, चारों विषय में से जो भी आपका स्नातक विषय हो। आप देखेंगे जो इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनके लिए भी मैथ और साइंस होना चाहिए विषय जो है उनके स्नातक में, ये सब चीज़ें उसमें है अनिवार्यता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अधिभार वाला मैं आपको बता रहा था, इसमें कितने अंक हैं किस प्रकार से, ठीक है। प्रथम स्थान पे आने पर, द्वितीय स्थान पे आने पर, तृतीय स्थान पे आने पर, इस प्रकार से अंक आपको ये जो मिल रहे हैं। और सर्व विजेता चैंपियन टीम, ये जो टीम इवेंट में है। इसके बाद देखेंगे कि स्पोर्ट्स वालों के लिए है, इसमें NCC वालों के लिए भी है, ठीक है। NCC का यहाँ पे नीचे हो गया। और अलग अलग हिसाब से उसमें अंक जो है मिलेंगे। फिर फ्रीडम फाइटर का देखिए यहाँ पर हो गया। और ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो उनके लिए भी यहाँ पर है, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और जिनके पिता अथवा पति पुलिस या PSC या BSF या SSB या ITBP या CRPF या होम गार्ड्स में सेवारत होंगे, या सेवानियुक्त अपंग या मृत पाए गए होंगे का प्रमाण पत्र, तो उनको भी यहाँ पर मिलेगा उसका फ़ायदा। बाकी जो विसैनिकृत या सेवानिवृत्त प्रतीक्षारत कर्मचारी हों, ये आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 34 पेजेस का ये टोटल पूरा है। और नीचे आप देखेंगे इसमें जो प्रमाण पत्र आपको लगने यहाँ पर है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र, ये हो गया उसका प्रारूप। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्री के लिए प्रमाण पत्र हो गया। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, फिर ये हो गया, आप देख लीजिएगा इसको साथियों। हम यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनके लिए हो गया प्रमाण पत्र, यहाँ पर किस प्रकार से बनवाना है। और वह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी हैं। निवास का विकलांग दिव्यांगों का हो गया। सामान्य निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे हो गया, इसका प्रारूप हो गया। EWS का प्रारूप यहाँ पर हो गया। और इसके बाद लास्ट में है यहाँ पर EWS के लिए स्वयं घोषणा पत्र, ये भी देना है EWS वालों को। तो लगभग हमने यहाँ पर पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, ब्रीफ में, संक्षेप में। तैयारी आप सभी करते रहे और आप सभी को जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बड़ा आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा, आधे घंटे का, पौना घंटे का अधिकतम, जिसमें आपको प्रश्न कम से कम 50 से 100 तक मिलेंगे, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको मिल जाए उन्हें आप करते रहिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। और जो भी आपको छूट वगैरह जो अंक प्राप्त होंगे वो सब अंक आपके जो जोड़े जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे फाइनली कि अगर जनरल में 240 के अगर आसपास है या फिर 240 से ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपको सरकारी सीट मिल सकता है मेल में। फीमेल में 230 के आसपास या फिर 230 से ज़्यादा। OBC में 235 के आसपास मेल में और 225 के आसपास फीमेल में तो आपको सरकारी सीट मिल सकता है। SC में 220 के आसपास मेल में और 200 के आसपास फीमेल में तो आपको जो है सरकारी सीट मिल सकता है। ST में 190 या 185 तक भी मान सकते हैं आप, सरकारी सीट आपको मिल सकता है, या इससे ऊपर आपके अंक होने चाहिए। और फीमेल में 170 के आसपास। EWS में 230 के आसपास या फिर इससे ज़्यादा अगर आपके अंक हों आए तो आपको सरकारी सीट मिल सकता है। 220 फीमेल में, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। EWS कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने आपके अंक ज़्यादा होंगे उसी प्रकार से आपको वरीयता भी मिलती है।
क्योंकि सरकारी सीट मिली लेकिन सीट आपको कॉलेज आपको दूर का मिल गया, किसी और ज़िले का मिल गया तो भी उसमें दिक्कत होती है। तो आप इससे ज़्यादा ही अंक लाने का प्रयास करें। ये तो हमने आपको बताया मिनिमम, कम से कम इतना आपके पास हो अंक, और आप कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ही अंक आपके आएँ। और मेरे हिसाब से पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो 400 में से आप 300 अंक जो है ला सकते हैं बड़े आसानी से, लेकिन तैयारी के आधार पर। आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले से तैयारी अगर कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत जीके जीएस आपने पढ़ा होगा, हिंदी वगैरह पढ़ा होगा, तो पेपर 1 आपका बड़े आराम से जो है 200 में आप 150 के ऊपर नंबर ला सकते हैं। पेपर 2 में अगर आप 100 के ऊपर अगर आप हैं तो कुल मिलाकर के आप 250 पौने 300 तक आप बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। अब अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो बीएड यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी आपके मन में सवाल हो। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।